जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही ये घुले जाएंगे। एक चीज बहुत रेयर है, रेयर देन रेयरेस्ट, ये पॉइंट मैं बार बार बोलता हूँ, हर सत्संग में देखोगी मैं बोलता रहता हूँ। आप लोग मिस कर जाते हो कि ये बहुत छोटी सी पॉइंट है ना। ये एक शब्द मैं बार बार दोहराता रहता हूँ और वो है, इस पे ध्यान देना। यही की है, यही चाबी है। तुमको दरवाजा दिख गया, तुमको लटका हुआ ताला दिख गया, फिर क्या करोगे? चाबी चाहिए ना खोलने के लिए, कुछ काम का नहीं है ना वो। चाबी मिल गया तो ये सब कारगर है। तुम अंधेरे में दरवाजा ढूंढ रहे थे मुक्ति का, स्वयं का, ठीक है, दरवाजा ढूंढ रहे थे, तुम्हें दिख नहीं रहा था, तुम परेशान थे व्यक्तित्व में, और अंधेरे में तुमको दरवाजा मिल गया, गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, बहुत बढ़िया है। वहां पर हाथ देते देते अंधेरे में तुम्हें ताला भी मिल गया, दैट सेंस ऑफ प्रेजेंस, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या हुआ? इसका फल क्या है? अंधेरे से निकलने के लिए तुम्हें घर का दरवाजा मिल गया, सपोज तुम घर में एक बंद हो, उसमें लटका हुआ ताला भी मिल गया, तुम्हें चाबी चाहिए ना। चाबी मिलने से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल वरदान हो जाता है ना। और चाबी ना मिलने से सब जानते हुए भी, सब समझते हुए भी तुम कुछ कर नहीं पाते हो। क्या है वो छोटी सी चाबी? क्या है पता है? जो मैं बोलता रहता हूँ, यू आर ऑलरेडी दैट ऑलरेडी वर्ड इज द की। तुम हो ही, ये हो ही इज द की। क्या है पता है? यही गुरु है। क्यों बोला जाता है पता है? आत्मश्रद्धा, बस इस वर्ड के लिए। तुम पहले से हो, ये पहले से सब कर लोगे ना, तुम्हें भरोसा नहीं आएगा ना। क्योंकि साधन जब करते हो ना, उसका एक आधार है। कोई भी साधन करो, मैं हूं भी करो, हाँ, बस मैं ही हूं, ये भी आप साधन में बदल लेते हो, बिकॉज आपके पास वो ऑलरेडी वाला की नहीं है। साधन में कोई करने वाला है ना, रिमाइंड में कोई रिमाइंडर है ना, वो बहुत साइलेंट है, पता नहीं चलता है। जब आपको भरोसा होता है ना, वहीं पे आत्मश्रद्धा, गुरु पे निष्ठा ये काम आती है, और कोई नहीं है। जो गुरु बोले तुम कुछ करने से आत्मा बनोगे, वो तो गुरु ही नहीं है।
गुरु क्या है? दैट वर्ड ऑलरेडी। ये भरोसा आपको कोई नहीं दिला सकता, कोई नहीं। और ये भरोसा होना, हाँ, व्यक्तित्व के हाथ में भी नहीं है। सब कर लोगे, मुझे पता है, जानना, सुनना, समझना, देखना, साधना, उसको स्मरण करना, हाँ, लेकिन ये ऑलरेडी वर्ड नहीं है ना आपके पास। यू आर प्रायर। अब फंस जाओगे, अब आगे ना बढ़ पाओगे, घूमते रहोगे गोल गोल। दैट वही मुक्ति का द्वार की चाबी है। तुम हो ही। ये जो भरोसा है ना, बस यही सरलता है। हम जब बोलते हैं ना कि सरल चित्त वाला कोई जान सकता है, थोड़ी नासमझी, ये है और कुछ नहीं। मेरे गुरु ने मुझे बोला, यही पे तुम्हारा गुरुकरण होता है, बस यही पे वर्ड पे, कि तू पहले से है। आप पहले से वर्ड नहीं लेते, तू आत्मा है। आप क्या करते हो ना, आप शरीर, मन, व्यक्तित्व, विचार, इसके थ्रू ढूंढते रहते हो। ये सब तुम पे टिका है। ये वर्ड का पूरा भार है मैं पे, पहले से। स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर ऑलरेडी दैट ऑलरेडी वर्ड। ये भरोसा ब्रह्मांड में कोई नहीं दिलाता, और ये भरोसा ब्रह्मांड में कोई व्यक्तित्व को नहीं हो सकता। जिसने ये भरोसा कर लिया, उसको चाबी मिल गई। ये चाबी है, एकदम लिख के रखो, ये चाबी है। बहुत अलग है कि मैं आत्मा हूं, मैं हूं ये बोलना, और बहुत अलग है मैं हूं ही ये बोलना। तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। बात आ रही है, हूं ही, यही असली गुरु है। जिस दिन इस शारीरिक गुरु, जानना समझना सब कुछ, पढ़ना पुस्तक, कोई भी गुरु हो आपका, जिस दिन आपने ये एकदम सीधी सीधी सरलता से अंगीकार कर दिया, मैं हूं ही, उस दिन जानना कि आप शिष्य बने, और उस दिन जानना आप गुरु बने, और जानना आप उसके पार भी चले गए, पार भी चले गए। ये भरोसा, यही है गुरु पे विश्वास। मेरे गुरु ने बोला तू पहले से है ही, है ही। नहीं बोला तू ऐसा बनेगा, तू ऐसा बनेगा, ये वो, ऐसा नहीं बोला। तेरा स्वभाव ऐसा है ही। अनंत जन्म की सरलता और साधन अगर आपको है, तभी जाके ना इस बात पे भरोसा आता है, यकीन होता है। ये यकीन नहीं होता, बहुत भिन्न है। मैं परमात्मा हूं, मैं शरीर मन नहीं हूं, और मैं हूं ही। जब ऐसा कोई गुरु आपको मिले ना, तो समझना वो उपनिषद का जो श्लोक है ना, वो काम कर रहा है अपने आप। नचिकेता को बोलते हैं ना यमराज, नायामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, हे नचिकेत यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो यस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अगर ऐसा हुआ ना, तो बिल्कुल जान लेना कि आपका अंतर्यामी, आपका आत्मा, जो कि रियल में गुरु है, आपका मैं, वो सुनना चाहता है। यू आर ऑलरेडी दैट, बस वो सुन सकता है। मन बुद्धि ते आप विचार करोगे फिर भी समझ लोगे। इसको अंगीकार करना, इसको एक्सेप्ट करना विरलों का काम है, नहीं कर पाता। पता नहीं था, पता हुआ, ये वो, ये सब चलता है। इट इज द की कि मैं ऐसा हूं ही, गुरु मिलने से पहले भी हूं, ऐसा ही था, ऐसा ही हूं। ये मेरी अनंत नियति है, निश्चित नियति है।
यही पे आपका गुरुकरण होता है, यही दीक्षा है। आपने स्वीकार लिया ना, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? द पॉइंट, आपने स्वीकार लिया मैं पहले से ऐसा हूं ही, क्योंकि मेरे गुरु ने बताया। इस भरोसे का कोई आधार नहीं, कोई वैचारिक आधार नहीं है, कोई मनबुद्धि का विचार नहीं है, समझ रहे हो? आपको गुरु मिला, इसका प्रमाण क्या है? आत्मा वाला गुरु, जो यमे वैश वृणुते, जहां पे पॉइंट है, जहां पे भार है। जब तेरा मैं खुद को स्वीकार करना चाहता है, तब बाहरी गुरु बोलता है वैसा। समझ रहे हो बात? जब आपके सत्ता को, आपके मैं को बस मैं ही रहना है, तब बस ये चाबी आपको मिलता है, आप ये वर्ड सुन पाते हो। यही ट्रू श्रवण है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। यही ट्रू श्रवण है। जब मैं बोलता हूं बस सुनो, नहीं सुन पाओगे अगर आपकी आत्मा नहीं सुन रही है तो। वो सुन लोगे। मैं बहुत 2 साल 3 साल 4-5 साल ऐसा भटका हूं, सुन रहा हूं, जो बार बार मेरे सामने महाराज जी बता रहे हैं ना कि तू ये है ही, एक बार 2 बार 3 बार वो है ही मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। फिर सेलर बाप को जब मैं सुना, हाँ, मुझे मोबाइल चलाना उतना नहीं आता था, तो वो जो प्लेबैक स्पीड को मैं स्लो करके, क्योंकि वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और उनका उम्र भी हो गया था ना, तो उतना स्पष्ट नहीं था उनका वॉइस, ये ओवरलैप होता था वर्ड एक के ऊपर एक। रमेश वालसेकर का भी दांत नहीं थे तो सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो प्लेबैक करना नहीं आता था, तो मैं सुनता था। तो प्लेबैक स्पीड को कम करना, हाँ, मुझे पता नहीं था उतना टेक्नोलॉजी। बाद में जब 1-2 साल बाद 3 साल बाद, ऐसे तो जर्नी चल रही है 15 साल से, तो वो जो खोज है, मैंने तब मुझे एक बार पता चला कि इसको प्लेबैक स्पीड को मैं कम कर सकता हूँ। तो मैंने सुना, मैंने देखा यार मैं गलत जगह ढूंढ रहा था। उनका पूरा भार इस पे नहीं है मैं कौन हूं, उनका पूरा भार इस पे है कि जो मैं हूं ही। यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो बात? यहां से स्टार्ट हो रहा है रिलेशन। क्या है, मैं जैसे एक फिल्म 15 मिनट या 10 मिनट, 3 घंटे का फिल्म है, आपने पहला 5 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद से आप शुरू करते हो ना, तो पूरी फिल्म आपके लिए कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि क्यों ऐसा हुआ। वो जो पहले का 5 मिनट में जो प्लेटफॉर्म था, जो बेस था, आपको पता नहीं था। आपके पास सडन कुछ शुरू हुआ है, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारी घटनाएं ऐसे पता चलेगी, बहुत सारे मुद्दे आपके पास सोल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा, ये इधर आया ही क्यों। आपने पहला वो 5 मिनट मिस कर दिया, वही चाबी है। कोई कोई है जो ये सुन पाता है। सब सुन लोगे, ज्ञान बुद्धि विचार, आपका सत्ता सब कुछ सुन लेगा, आपका होना सब कुछ को संभालेगा, सब आ जाएगा। वो कन्फर्मेशन बस ये रियल गुरु से आएगा। क्योंकि क्यों पता है ये रियल गुरु है? तुम जो हो ही उसके लिए ये सब 15 साल 10 साल 1 साल गुरु मिलना ये सब नहीं चाहिए। चाहिए क्या? द एक्सेप्टेंस, वो जो भरोसा है। मेरे गुरु ने बताया अनंत जन्म छोड़ दो, तू पहले से वो मेटेरियली तू वो है, तू मेटेरियली परमात्मा है, तू कुछ भी कर। बात पूरी उल्टी है, समझ रहे हो? बात ये नहीं है कि आप परमात्मा हो पता चला, बात ये है कि आप परमात्मा हो पता चला। पता चलने का औकात क्या है, हैसियत क्या है, क्या मतलब है? मतलब ही नहीं है। यही से आप बेमतलबी निष्काम बन ही जाते हो, जो आप हो ही। वो व्यक्तित्व के लिए बनना, समझना, जानना। आप ऐसे ना, मतलब क्या है, जैसे खाते हुए मुंह पे बाल आता है आपके निवाले में, तब फेंक देते हो पूरा, अब वो सब ऐसे फेंक देते हो। हटाओ, जानना समझना, ये करना वो करना।
जो मैं हूं उसको कुछ मैं कर नहीं सकता। मैं बार बार ये बोलता हूं, तुम कोशिश करके भी नहीं कर सकते। जब यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो ना, जब आपकी आत्मा सुनेगी ना तब बिल्कुल वैसा रहेगा। वही बस निश्चित पद है, वही बस गुरु और शिष्य का मिलन है। बाकी सब जान लोगे, समझ लोगे, आपको लगेगा कि देखो व्यक्तित्व से मैं आत्मा में उतरा, वो भी बहुत बढ़िया है। दुर्लभो तत्व दर्शनम, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था ना। आप खुद को देह समझते थे, मन समझते थे, आप खुद को इंसान समझते थे, ऐसा ऐसा ऐसा, वहां सब हटते हो, वो बात बढ़िया है। लेकिन ये सब समय में है, समझ रहे हो। पहले पता नहीं तब पता है। मैं समझता था, अभी ऐसा समझता हूं। अरे मेरा भ्रम टूट गया, टूटना जुड़ना ये सब में है। लेकिन द वर्ड यू आर ऑलरेडी दैट, ये पहले से परे है, परे से भी परे है। यहां पर देश काल समय ये सब कुछ काम नहीं करता। और जब आप वैसे देखना स्टार्ट करते हो ना, उस भरोसे से, ये भरोसा नहीं होता, मैं सच में बता रहा हूं, मैं सब बता दूं, सब भरोसा हो जाए आपको, आप हो ही। आप क्या बोलोगे कि मैंने बचपन में जो सब गलती की थी, मैंने जो झूठ बोला था, ये किया था, वो किया था, तब भी मैं वही था है। जीव रूप से नहीं, मैं आत्मा था। आपको फिर संशय होता है, आत्मा ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया। आप गुरु का त्याग नहीं कर पाते हो, और ऑलरेडी में गुरु का भी त्याग है। जो मैं पहले से हूं, गुरु क्या खाक मुझे बोलेगा, कौन सा गुरु है, और बोलने से क्या होता भी है, क्या नहीं होता भी क्या। और कोई कोई भाग्यवान ऐसा गुरु होता है जिसका शिष्य खुद को ऐसे जानता है। ये दोनों बहुत दुर्लभ है, वो चाबी है, नहीं मिलता सबको ये चाबी। वो एकदम अनंत बेपरवाही है और अनंत कृतज्ञता है एक साथ। ये सब अभी सब समझ में आ रहा है, ये सब मन बुद्धि में आ रहा है, समझ रहे हो बात। ये सब से आप थ्रू देख सकते हो। अभी 20 मिनट 15 मिनट कुछ भी हो, ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है, तो ये सब आप मन में खेल रहे हो, आपका दिमाग का कंप्रेसर ऐसे घूम रहा है। मैं बोलता रहता हूं, मैं हूं ही। ये एक बार में पावर कट है, मैं हूं, ये भी पावर सप्लाई है, और मैं हूं ही में मैं हूं का भी त्याग है। ऐसे त्याग देता है। घंटा रखो यार, किसको याद कौन करे और कैसे करे, क्यों करे, क्या मतलब है ऐसे याद का। अभी तो याद भी याद नहीं रहता, ये सब बुद्धि में आप देख रहे हो। अभी वहां बुद्धि नहीं है। ये जो सिंपल स्वीकार है ना, गुरु ऐसे बैठता है, अरे यार चलो यार बलाट लिया, अभी ऐसे नहीं समझाना है। बहुत ऊर्जा बचा देते हो गुरु का। तो स्टार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट। मैं बार बार बोलता रहता हूं, किसी भी सत्संग की शुरुआत में मैं यही बोलता रहता हूं, स्टार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट। यू आर ऑलरेडी, पूरा ध्यान ऑलरेडी पे है, मैं पे नहीं है। और बोल दो बस मैं पे ही है, मैं शब्द के बगैर पूरा ध्यान मैं पे है। और वहां पर तो ध्यान मैं पे भी नहीं है, वो क्या बताए यार। बस इसको यकीन कर लो, काम खत्म हो जाता है। तो पहले से ही है, तूने झूठ बोला है, तूने जो फरेब की है, तूने किसी को ठगा है, कुछ भी किया हो, तो पहले तब भी था, आज भी है, कोई फर्क नहीं है। तो बुद्धि में मत जा, बुद्धि से स्वयं को मत देख। अब ये सब बुद्धि से मत देख, ये भी बुद्धि का ही समझ है, बस कुछ नहीं। सीधी सीधी बात है ना।
मेरे पास कोई शिष्य नहीं आया है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। क्या तू सुन पा रहा है? तेरा आना ही फॉल्स है, तेरा जाना ही फॉल्स है। जैसे कपड़े में आग लगती है ना, और आप ऐसे त्याग देते हो सब कुछ, कुछ सोचते नहीं हो, वैसे जब ये दिखता है ना, आप कुछ नहीं सोचते हो। मैं देह हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, सांसारिक हूँ, सन्यासी हूँ, ऐसे मतलब फटाफट त्याग देते हो। देर नहीं करते, विचार नहीं करते। आग लगने के विचार थोड़ी करते हो कि किसी के शरीर में आग लगा के मेरी आबरू का क्या होगा। कुछ नहीं सोचते हो, कौन है, कहाँ पे है, कैसा है, वो सब तो बाद में। अब ऐसे सब कुछ अपने नंगेपन को आप प्यार करना स्टार्ट कर देते हो, और उसी पॉइंट पे है। गौड़पाद ने तो आचार्य शंकर को करवा के छोड़ा। कौन आया है? एक श्लोक। पहले तो अपना परिचय दिया, मैं यहाँ से हूँ, या हूँ ब्राह्मण हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, इसलिए आया हूँ, इसलिए आया हूँ। झूठ ठीक से बोल, कौन आया है? बोला मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। झूठ फिर से बोल, कौन आया है? एक एक करके आप जैसे आग लगा है वैसा आग लगता है, वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। अदरवाइज कुछ होगा ही नहीं। लिख के रखो, ऐसा ही होगा जब होगा। किसी किसी को होता है परम प्रेम, और जब होता है ऐसे ही होता है, और बस ऐसे ही होता है, ये निश्चित है। मेरे आंखों में ना आंसू भर आए थे जब ये वर्ड सुना। मैं एकदम स्तंभित हो गया था। अरे ऐसे जैसे गुरु अमृत दे रहा है और मेरा ध्यान और दूसरे किधर है, ऐसा था। तो जो भी है, वहां पर तुम गुरु के बन जाते हो, और वहां पर गुरु का त्याग भी हो जाता है एक ही साथ। कोई नहीं है मेरा गुरु, और मेरा मैं ही गुरु है। ये बुद्धि से अभी सभी सुनेंगे, मुझे पता है 99% लोग बुद्धि से ही सुनेंगे इसको। उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। रामकृष्ण ने जैसे कल बता रहा था, बोले थे ना कि जो मेंढक रहता है जब वो जन्म लेता है, तब जब तक उसकी पूंछ रहती है तब तक वो पानी से बाहर नहीं आ सकता। साधारण के पास बुद्धि के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। जब यमे वैश वृणुते, जब आपकी आत्मा सुनना चाहती है कि मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, तो बोल। आपकी आत्मा रूप गुरु के आदेश से सामने वाला गुरु बोलता है। ये नियत है, ये भरोसा है, तब आप बोल पाओगे। मेरे गुरु ने बोला है कि मैं परमात्मा हूं, तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैं साधु हूं, क्या बोल रहे हो? एकदम सीधी सीधी मेरे गुरु ने बोला है। ये जब मैं गुरु बोलना चाहता हूं तभी बस कोई सुन सकता है। वही ट्रू सन्यास है। गुरु महावाक्य बोलता है और शिष्य का अनुभव हो जाता है, एकदम हो ही जाता है। ये सरल, यही सरलता है, और कोई सरलता नहीं है। बुद्धि वाला, मुझे नहीं पता, मैं तो बेवकूफ हूँ, ये सब लोग ये सब बुद्धि से सोचेंगे कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, दुनियादारी नहीं पता, वो सब नहीं। मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मीरा ने ऐसा नहीं बोला कि निर्बुद्धिता से, निर्मन से। हाँ, आप थोड़े ऐसे बन जाओ, थोड़े वैसे बन जाओ, आपकी ज्यादा दुनियादारी ना रहे, ये सब कुछ क्राइटेरिया नहीं है वहां पर। बस वही क्राइटेरिया है, मीठा प्रेम से। और प्रेम बस एक से होगा, एक से ही एक का होगा। दो है तो भय है। जब आपका आत्मा, आपकी आत्मा जब बोले कि बोल गुरु, मैं सुनूंगा, सच में बुद्धि से जो सुनेंगे ना वो ऐसा ऑर्डर करना चाहेंगे, वो तो जाएंगे भैंस पानी में, तो मैं हम काम क्या करें। शब्द बहुत महक के सामने ना, मेरे सामने ना शब्द ना बच्चे हैं, इतने इतने से छोटे छोटे, घूमते फिरते ऐसे चलते फिरते रहते हैं।
एकदम बच्चा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता। वो जो पॉइंट है ना, मैं ऐसे छत पे जाके रात के 1:30 बजे ऐसे बैठा था, कब भोर हो गई पता ना चला, और बस रोता ही रहा। ये सब बोल रहा हूँ, अभी सब बुद्धि मन बुद्धि आएंगे ना, बहुत बड़े खचा खच खाएंगे, खाओ भाड़ में जाओ। जहां पर मेरा भार है उसको तो बस आत्मा ही सुन सकता है, क्योंकि अभी आत्मा बोल रहा है। आत्मा जब बोल रही है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब शब्द ऐसे चुप हो जाते हैं, सब ध्यान, सब मौन, सब शांति, सब ऐसे चुप मार जाते हैं, चुप चुप चुप। आत्मा बोल रहा है, सब चुप हो गया वहां पर। पहले पहले मिनट पे तो धक्का लगा, अहंकार को धक्का लगता है ना, क्या बोल रहा है, मैंने इतने सारी गलती की है, इतने इमेच्योरिटी था, भरोसा नहीं है। उसी समय गुरुकरण हुआ। इसने गुरु ने बोला है तू है मतलब है मतलब है। माँ ने बोल दिया है तेरा बाप है, मतलब आपको पूरी जिंदगी यकीन रहता है ना ये मेरा बाप है। कभी डीएनए टेस्ट करवाए हो? वो जो भरोसा है, और वो बहुत ऐसा पर्वत प्रमाण भरोसा नहीं है ना, वो सीधी सामान्य भरोसा है। माँ ने बोला ये तेरा बाप है, गुरु ने बोला तेरा एसेंस परमात्मा है, बस काफी है। अभी देखना जानना समझना सब करो, लेकिन इस खूटे को पकड़ के, यही सही सही गुरुकरण है, यही गुरु के साथ बेसिक रिलेशन है। ये भरोसा अनंत प्रेम है गुरु के प्रति, ये करता है सब कुछ, क्योंकि यही ट्रू गुरु है। गुरु का सेवा बस गुरु करता है, शिष्य नहीं कर सकता। गुरु गुरु बनाने की फैक्ट्री है, शिष्य कैसे बनाए समझो ना। हाथी शाल में हाथी रहेगा ना, घोड़े शाल में घोड़े रहेंगे ना, वहां पे कुत्ता या भैंस थोड़ी रहेगी। गुरु के सामने आके कोई शिष्य बने तो ये कैसे हो जाए? लोहे से कैसे आप मक्खन बनाओगे? आप बना ही नहीं पाओगे। वैसे ही जिस दिन आपने गुरु को ठीक ठीक सुन लिया, आप उसी पॉइंट पे गुरु बनते हो, और उसी पॉइंट पे आप ठीक ठीक शिष्य बन जाते हो, अनायास अनायास। वहां पर आप माला माल हो जाते हो और बिक जाते हो एक ही साथ। ये सब शब्द से सुनोगे ना, कान से सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, बस इसलिए सिंपली बात है, तो पहले से ही है, तेरा स्वभाव पहले से ही चैतन्य है, तुझे कुछ जानना समझने का जरूरत नहीं है। यहां से अभी तू जो करना है कर। कोई ऐसे मिट्टी का ताल दे अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की गिलास आपको अच्छा लगता है। ये जानना समझना, बोलना, दिखना, संसार में चलना, ये सब वो सब है। अब कुछ भी करो, लेकिन तू मिट्टी है, ये सीधा सरल अंगीकार है। ये कर ले, जिसने ये कर लिया ना, इस पूरे धरती मिट्टी से ही है ना, इस पूरे धरती के साथ उसका अनंत संबंध हो गया। अब कुछ भी कर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जानो नहीं, समझो नहीं। बाद में मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। अभी ये मैं रोशनी हूं ना, स्वभाव से रोशनी हूं ना, अभी कहां पे भी फोकस करो ना सब दिखेगा। आप क्या करते हो? आप उधारी में जीते हो, ये क्लियर नहीं करते, बहुत रेयर है, फिर स्वीकार लेता है। सब सिद्ध हो गया, अब बस क्लैरिटी आनी है। वहां पर उस चाबी से ताला खुल गया, अब कोई नहीं रोक सकता आपको। अब किधर भी जाओ निकल के, दाएं जाओ, बाएं जाओ, ईशान कोण में जाओ, अग्नि कोण में जाओ, वायु कोण में जाओ, नैऋत कोण में जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब नहीं। ऊर्ध्व जाओ, अधो जाओ, स्वर्ग नरक जाओ, ये सब मुक्ति ही है ना। दरवाजा खुल गया, अब मुक्ति ही मुक्ति है। नाम कुछ भी हो, दिशा कोई भी हो,
उसके बाद मुझे बहुत सारे मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आई। लेकिन ये सब कोई मेरा क्लैरिटी नहीं है, ये तो चाबी का कमाल है, मेरे गुरु का कमाल है, सब उसकी देन है। विवेकानंद इससे बोलते हैं रामकृष्ण को, जो भी मैं सही बोला हूं मेरे गुरु ने बोला है। कोई नहीं समझ पाता, उनको लगता है अरे ये तो गुरु के प्रति प्रेम है, अरे ये इस गुरु के प्रति प्रेम है। वो डिलीट का भी पॉइंट है और वो क्रिएशन का भी पॉइंट है। चाबी खोलते ही आपका बंधन रूप, व्यक्तित्व रूप, माया रूप, मान्यता रूप ना बचा, डिलीट हो गया और वो क्रिएशन, अभी आनंद खुल गया आपके लिए। आप समझो कुछ भी, लोग पहले समझना चाहते हो उस अंधेरे घर में, चाबी ना खोल के समझ लू, जान लू, ऐसा है वैसा है, सीधी बात को नहीं बताते, वो मिस कर जाते। मैंने क्या बोला? अरे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला, तू ऐसा स्वभाव से है। वो रट लेता है, मैं स्वभाव से आत्मा हूं, ऐसा हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं। घंटा है तू। तब मैं क्या करूं? मैं भी प्रभु के द्वार में रहता हूं कि प्रभु कब सुने, शिष्य में गुरु रूप प्रभु कब आदेश दे मुझे कि मुझे वो सुनेगा। वो सुन ले तो काम खत्म हो जाए। वो तो अखंड है ना, वो एक ही है। मेरे गुरु का आत्मा जब बोला, गुरु की आत्मा ने जब बोला, तब मैं सुना। वो आत्मा से आत्मा तक आत्मा का है। तो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही है। और अब जो भी आज से एकदम बिल्कुल इस बार दुनिया में मैं कुछ कोई कॉन्फिडेंस नहीं है देह मन का। कल मैं ठग हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, कुछ भी बोल दो मुझे, पापी हो जाऊं, नरक में चला जाऊं, मैं इसमें कंफर्म हूं। कभी भी किसी को कंफर्मेशन होगा, निश्चित होगा, तो ऐसे ही होगा। दैट मैजिकल वर्ड अब सुन लेते हो। तत्वेन प्रविष्टुंच परंतप, आप प्रवेश ही कर जाते हो। कोई कोई प्रवेश कर पाता है, कोई गुरु से जान लेता है, कोई आत्मबोध में तत्व दर्शन हम देख लेता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सब में कोई कोई तो है उसको कोई आयास नहीं चाहिए। हस्तामलक को कोई आयास नहीं चाहिए था। एग्जैक्ट यही पॉइंट है। ये है विश्वास, ये है भरोसा, बिल्कुल यही है भरोसा। वो जैसे तेल है, अब कितना भी पानी दो ना, उसको वो बहा देता है। आपके अनंत जन्म कर्मों का जो बहाव है आपको ऐसे हटा देता है। यही गुरु है जो कर्मनाश कर देता है, कर्म फल खत्म कर देता है। मैं पहले से ही वही था, वही रहने वाला हूं। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अब किसने किया, कौन किया, कैसा किया, मुझे नहीं पता बाबा। मेरे गुरु से पूछ, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बस एक वर्ड बोला, मैं मेटेरियली ये हूं, सच्चिदानंद मेटेरियल हूं मैं। ऐसे गुरु के लिए लाखों जन्म अगर नरक में भी जाना पड़े तो बहुत कम है। शीश झुकाए भुई धरे तो भी सस्ता जान। अपने अपने हाथों से गला काट के माथा चरणों में रख दिया, फिर भी गुरु मिला, ये गुरु तो भी सस्ता जान। बाकी सब गुरु फर्जी है, पता है, सब गुरु झूठे हैं। गुरु देह में भी है और देह रहित है, एक ही साथ, एक ही साथ। तो भरोसा कर ले बेटा, भरोसा कर ले, वही सब है। अनंत तपस्या कर जाएंगे, अनंत साधन कर जाएंगे, भरोसा कर ले, यही भक्ति है।
भरोसा नहीं कर पाते हो। अब इधर के उधर का भरोसा है, बस आप भरोसा कर लो कि तू पहले से ऐसा है ही, था, है और रहेगा। इस तथ्य में कुछ नहीं, ये समय बाद में आया है। भूत भविष्य वर्तमान ये सब ढकोसले है, नौटंकी है। तू है ही, तू न कभी आया है न कभी जाया है, जा सकता है, न भी कब कुछ हुआ है न कभी अभी कुछ हो रहा है। तू न कभी शिष्य बना है न कभी गुरु बना है, तू है ही। यही है भरोसा का एक लौ जो जल रहा है। यही है भव समुद्र में एक रोशनी जो ऐसे पार करता है, और जो भी पार होता है वो ऐसे पार होता है। कोई साधन से पार नहीं होता, कोई भी प्रयास से पार नहीं होता है। कुछ जानने समझने से, हजारों लाख उपनिषदों से भी कोई सिद्ध नहीं होता। बस इस भरोसे से। मेरे गुरु ने बोला कि तू परमात्मा है ही। मेरे गुरु ने बोला कि मैं ना जन्मा हूं ना मरा हूं, मैं ऐसा हूं ही। अब देख अपने मैं को। पहले मैं को देखोगे ना, वो विचार जनित होगा। विचार से देखना, बुद्धि से देखना, ऐसे दिखू वैसे दिखू, सब हटाओ। एक भरोसा वो पार लगा देता है। नैया तेरे राम हवाले, लहर लहर हरि आप ही संभाले। तो है ही। तो क्यों मन बुद्धि लगा रहा है? उदासी मन काहे को करे? तो क्यों लगा रहा है? क्यों प्रयासों पे प्रयास कर रहा है? शिष्य बनने का प्रयास, बीवी बनने का प्रयास, बच्चा बनने का प्रयास, पति पत्नी, धनी निर्धन, आध्यात्मिक, ध्यानी ज्ञानी, क्यों प्रयास कर रहा है? थक ही जाएगा, उदास हो जाएगा। मत कर। मैं जब ये वर्ड सुना था ना, लहर लहर हरि आप ही संभाले। जो भी किया मैंने किया, जो भी किया मैंने किया। अब कोई प्रयास नहीं चाहिए होता है। अब प्रयास भार है। अब जानना समझना आप फेंक देते हो, ऐसे ही फेंक देते हो जैसे वस्त्र में आग लगता है, ऐसे फेंक देते हो। अरे हटाओ यार, हो गया ना काम खत्म। अभी कुछ है बचा ही नहीं है ना, कुछ करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए बचा ही नहीं है ना। मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बोलता हूँ यू आर होपलेस केस। अभी कोई आशा ही नहीं है ना। कोई शास्त्र नहीं चाहिए यहाँ पर, कोई किताब नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई शिविर नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और वो मेरा ट्रू शिष्य है सच में, और वो मेरा अनंत गुरु भी है एक ही साथ। जैसे जी रहा है, मैं तो उसका दास का भी दास हूं। यही बताते हैं ना कि भगवान दास बन जाते हैं, ऐसे ऐसे बन जाते हैं। गुरु बिक जाता है वहां पर, और शिष्य भी बिक चुका है। और इतना बेच के क्या मिला? कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। तो तू है ही। ये महामंत्र करके लो। यही महामंत्र है, तू है ही। चलो हो गया ना। अब मंत्र सिद्धि करो बैठे बैठे। ये सिद्ध मंत्र है, अब साधो। मंत्र स्वयं ही सिद्ध है, अब साधो। अभी सिद्ध को साधोगे सिर्फ प्यार से। बुद्धि आएगी ना, वो बोलेगी अभी सिद्ध जो है उसको कैसे साधु, फिर से कैसे साधु? हाँ साधु। अब क्या है? अब सहला रहे हो, प्यार है ये। तू है ही, तू है ही। जी रहे हो आप बिन प्रयास।
साधन बिना सिद्ध हो और इसको साध रहे हो। प्रेम की भाषा ऐसी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब तक ज्ञान बुद्धि वाले भाग गए होंगे। यकीन नहीं कर पाएंगे ना, इतना भरोसा नहीं है ना। गुरु पे इतना भरोसा नहीं है ना। इतने सारे बातों का सार है ये, कुछ स्पॉन्टेनियस वर्तमान ये वो बकवास। कोई हाथ काट रहा है, कोई पैर काट रहा है, कोई उंगली काट रहा है, और मेरा शिष्य गया और गला काट दिया और ऐसे पूछ के चला आया। ये ऐसा है, कर कर प्रयास करो, मारना है इसको। वो अच्छे से एक छोटा सा ब्लेड लेके जाता है और यहाँ पर चलाता है। अब करो, कोशिश करो। उसके लिए तो सब प्रयास ऐसे तू है ही। मैं बता रहा हूं ना, प्यार से यकीन कर ले और कुछ नहीं करना है तुझे। अभी शास्त्र तू बोलेगा, अभी शास्त्र तेरे मुंह से होंगे, अब मंत्र तेरे मुंह से होंगे, तेरे जुबान से सब आएंगे। तू कुछ मत कर, तू है ही। चलिए, अभी के लिए प्रणाम।